लॉर्ड्स के मैदान पर आते ही बरबस वो तस्वीरें जहन में आ जाती हैं जब भारतीय टीम ने इस मैदान पर कई ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वो चाहे 1983 वर्ल्ड कप की बात कर लें, 1985 में अंडर 15 वर्ल्ड कप की बात कर लें जब रितेंद्र सिंह सोडी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, 1986 की बात करें जब कपिल बाजी की कप्तानी में इस मैदान पर हमने टेस्ट मैच जीता, फिर उसके बाद 2002 की बात करें जब मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह के बीच में इस मैदान पर एक बड़ी साझेदारी हुई जिसकी वजह से हमने नेटवेस्ट ट्रॉफी जीती। और एक बार फिर अगर आपको बालकनी की तरफ लेके जाऊं, इस बालकनी में कपिल देव ने वर्ल्ड कप लेकर तस्वीरें खिंचाई, फिर नेटवेस्ट ट्रॉफी की वो तस्वीरें कौन भूल सकता है जब सौरव गांगुली ने यहाँ पर टी शर्ट उतारी थी और एक बड़ा विवाद उस समय हुआ था। बहरहाल लॉर्ड्स के मैदान की वो एक खूबसूरती ये रही है कि यहाँ पर जब भी आप आए क्रिकेट के इतिहास से रूबरू होने का मौका मिलता है आपको, क्योंकि इस मैदान के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट का मक्का है। मैरीबॉर्न क्रिकेट क्लब यानी कि MCC जो लिखा हुआ है अगर आप देखेंगे तो वो MCC इस बात की तरफ गवाही देता है कि दुनिया के सबसे पुराने मैदानों में से एक है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। इसके अलावा इस मैदान पर भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें और भारतीय टीम ने जिस तरह की क्रिकेट यहाँ पर खेली है उस पर आगे बातचीत करें, और भारतीय टीम जिस तरह से प्रैक्टिस सेशन आप देख रहे हैं, फील्डिंग सेशन एक यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच भारतीय टीम इस मैदान पर खेलेगी। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 10 जुलाई से खेला जाएगा और इस मैदान पर इस मैच को जीतना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी है। कुछ और स्टैंड्स आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा मीडिया बॉक्स आपको दिखाते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत मीडिया बॉक्सेस में से एक है ये, जहां से हम लोग बैठ के इस मैच को कवर करेंगे आगे। अब थोड़ा इतिहास की बात कर लें, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पर आते ही कुछ ऐसे इतिहास हैं जिससे रूबरू कराना आपसे बहुत जरूरी होता है, खासतौर से तब जब 1952 में विनू मांकड़ ने इस मैदान पर 189 रन की इनिंग खेली थी और वो आज तक वो रिकॉर्ड बरकरार है। और अब जिस तरह के फॉर्म में शुभमन गिल चल रहे हैं, लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार ये रिकॉर्ड टूटे और ऑनर बोर्ड पे उनका नाम लिखा जाए। ऑनर बोर्ड का नाम जैसे ही जहन में आता है, दिलीप वेंगसरकर का नाम आता है जहन में, जिन्होंने लगातार बैक टू बैक 3 सेंचुरीज इस मैदान पर लगाई थी और आज तक कोई भी बल्लेबाज ये रिकॉर्ड नहीं बना पाया कि लॉर्ड्स में लगातार 3 शतक बनाने का। फिर 1986 में जिस तरह का स्पेल चेतन शर्मा ने डाला, अभी उनसे बातचीत हो रही थी और इसी एरिया की उन्होंने बात करी, यानी नर्सरी एंड की उन्होंने बात करी। इस एंड से उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत के लिए 5 विकेट लिया, ऑनर बोर्ड पर उनका नाम आया और भारतीय टीम ने टेस्ट मैच जीता। एक बार फिर आप अगर पिच देख पाए तो बहुत अभी ग्रीन नजर आ रही है, हालांकि अभी टेस्ट मैच शुरू होने में थोड़ा समय में भी थोड़ी सी रोलिंग और यहाँ पर की जाए, और रोलिंग जब होगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा पिच फ्लैट हो सकती है। प्लेइंग 11 पे भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पे है तो लॉर्ड्स से जुड़ी और भी तमाम जो खूबसूरत यादें हैं उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक समय ऐसा था जब यहाँ पे महिलाओं का प्रवेश जो है वर्जित था, यानी कि इनिशियली जब क्रिकेट यहाँ पे खेली जाती थी तो यहाँ पर जेंटलमैन गेम कहा जाता था और आपको सूट पहन के आना, यानी कि आपको प्रॉपर ड्रेस में आना इस टेस्ट मैच में, यानी आप टेस्ट मैच देखने आ रहे थे बहुत जरूरी होता था। और जो आप देख रहे हो बालकनी के नीचे का जो एरिया है वहां पर आज भी आपको प्रॉपर कहते हैं कि वेल ड्रेस्ड अप होके आना बेहद जरूरी है। जैकेट आपके ऊपर होना चाहिए, टाई होना चाहिए, तभी आप वो मेंबर्स क्लब में जाकर बैठ सकते हैं। अब लॉन्ग रूम है यहाँ पर, लॉन्ग रूम से चल के खिलाड़ी आते हैं और उस लॉन्ग रूम से अगर आप शतक बना रहे हैं तो फिर तालियां आपको मिलती हैं, और अगर आप शून्य पे आउट हो रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको मायूसी होती है, क्योंकि बहुत लंबा एक लॉन्ग रूम है जहां पे आपको दर्शकों के बीच से होके ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ता है। तो इस मैदान पे और बहुत सी चीजें बदली है, उस पर आगे बातचीत करते रहेंगे हम, लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर एक इतिहास रचा है भारतीय टीम ने हमेशा जब आए हैं। हालांकि टेस्ट मैचेस में रिकॉर्ड उनका अच्छा नहीं है, अगर आप 3 मैच अभी तक भारतीय टीम ने कुल यहाँ पे जीते हैं, 12 मैचेस हम लॉर्ड्स में हार गए हैं, ये भी एक बड़ा चिंता का सबब हो सकता है। लेकिन ओवरऑल भारतीय टीम ने जिस तरह की क्रिकेट अभी तक लीड्स और एजबेस्टन में खेली है, उम्मीद यही की जा रही है कि भारतीय टीम उस फॉर्म को आगे बरकरार रखेगी और इस लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर न सिर्फ मैच जीतेंगे बल्कि सीरीज में बढ़त हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे।